शामिया मुल्क कुरैशी साहब आपकी पार्टी से गए हैं, फवाद चौधरी साहब गए हैं, फिरदौस साशिक अवान साहिबा गई हैं, को वापसी की राह हमवार हो रही है उनकी पीपल्स पार्टी में? अगर आपने नाम गिने तो बहुत सारे लंबी सारी लिस्ट है जिनको पीपल्स पार्टी से उधर भेजा गया था। ये वो थे जो कल पीपल्स पार्टी के पास बैठे थे कि यहाँ से सीटें मिल जाएंगी। इमरान खान साहब और हालात ने उनको इस तरह ले गए। भेजा गया से क्या, आप आई डोंट गेट इट, भेजा गया से क्या मुराद है? यू गेट इट वेरी वेल। अच्छा, आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट दैट। नहीं, आप जानती है ना, भेजा गया था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, और क्या भेजा था? किसी को शक है? अब कोई बात छुपी रह गई? तो आज की एस्टेब्लिशमेंट अगर कहेगी कि वापस ले आए तो ले आएंगे। नहीं, सवाल ये है कि अब वो अगर लोग देख रहे हैं कि खान साहब के अपने फैसलों और उनके वतीरों की वजह से लोग उनसे दूर हो रहे हैं, तो ये इलेक्टेबल्स है ना, ये किसी नजरिए के लिए तो नहीं गए थे। ये तो किसी और जगह पे अपनी जगह देख लेंगे जहां से वो एक बेटर फिजा में इलेक्शन लड़ सकते हो, पॉलिटिक्स कर सकते हो। और मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ, तसल्ली से कह रहा हूँ कि जब भी खान साहब के साथी हमें मिलते तो रहते हैं ना, प्राइवेट महफिलों में, खानों में, अदरवाइज हम कोई दुश्मन तो नहीं है, आपके प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं, बाहर निकल के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमें कहते थे और कहते हैं कि यार क्या करें, मजबूरी है, हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जब तक किसी को गाली ना दी जाए, उसकी इज्जत ना उछाली जाए, नफरत का बीज ना बोया जाए, तो खान साहब तो खुशी नहीं होते, वहां से नाराजगी मिलती है। कारा साहब मुझे फरमाइएगा, जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर लाहौर का रुख किया है। जब भी जरदारी साहब ने दाद देनी पड़ेगी, रुख किया ना किसी जगह का, वहां कुछ ना कुछ हुआ तो सही है। जेकेटी है इस बार पीपल्स पार्टी के साथ या काफ लीग के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, या दोनों है? कुछ कह नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटीज है, ख्याल के घोड़े हैं, आप भी दौड़ाइए, हम भी दौड़ाते हैं। नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी जाहिर है, चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात, वो जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपके साथ शेयर तो नहीं हो सकती। तो ये भी सुनने में आ रहा है कारा साहब, जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि आने वाले इलेक्शन में पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी सीट्स लेगी, काफ लीग को मिलाकर जेकेटी के साथ इत्तेहाद करके। कुछ पंजाब में भी आप सेटलमेंट कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है? मैंने कहा कि ये तो ख्याल के घोड़े हैं ना, अब दौड़ाइए। नेचुरली एक फिजा में अगर इलेक्शन के अंदर, ये तो हर जमात की ख्वाहिश होती है, मेरी जमात की भी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी होगी। अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल साहब होंगे? देखिए, बिलावल साहब के अलावा कौन हो सकता है? बिलावल साहब ही होंगे, और मेरी बतौर एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि अगला वजीर आजम बिलावल साहब। आपकी खुशी बता रही है कि होने वाला क्या है आगे। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए हुकूमत हाथ पैर मार रही है, ना सिर्फ उनकी नाअहली के लिए, जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब भी हैं उसमें। आपको लगता है ये ठीक किया जो किया, रिव्यू वाला एक्ट जिसपे सदर साहब ने जरा पता नहीं आपने डराया या प्यार मोहब्बत से बताया उनको कि साइन कर दें? सर, ये नाअहली के खात्मे के लिए जो एक्ट बना, आप उसका जिक्र कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। 184 हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो नाअहलियां दोनों नाजायज हुई थी, ठीक, वाज़ेह मौक़िफ़ है, कोई इस पे शक नहीं है। और अब उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? एग्जिस्टिंग लॉ में उसकी गुंजाइश नहीं है। कानून क्यों बनते हैं? कानून इसलिए बनाया जाता है कि किसी जुर्म को रोकने के लिए, या किसी के साथ होने वाली या हुई ज्यादती के तदारक के लिए। अब अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, जो हमारी दानिश में हुई है, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी और लीगल कम्युनिटी भी समझती है, जजेस भी कहते रहे, तो उसके लिए कानून बना है, और वो दोनों के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये कानून हर उस बंदे के लिए है जिसके साथ कानूनी तौर पे कोई ज्यादती हुई थी, और यहाँ रिव्यू होना है, जो कि अदालत का एक सो मोटो का इख्तियार है, जिसके अंदर अपील का राइट ही नहीं रहता। उसको एक अगर रेगुलराइज किया गया है तो ये एक अच्छा अमल है। लेकिन जो आजम नजीर तार साहब उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए नहीं बन रहा। मैंने अर्ज किया ना कि कानून तो सबके लिए है ना, उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, कोई मुस्तकबिल में कोई और हो सकता है, या माजी में जिनके साथ भी ज्यादतियां हुई, जो अपने केसेस का रिव्यू कराना चाहते हैं या रिव्यू पेंडिंग है, उनके सबके लिए वो कानून है। कारा साहब, आखिर में पूछना चाहूंगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने की बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है आपके सोर्सेस हमसे ज्यादा तेज हैं, आपको ज्यादा चीजें पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। आप लोग इस पूरी आग में, इस आग को बुझाने के लिए जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट है, या जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पार्लियामेंट हो रहा है, इसमें कोई किरदार अदा करेंगे, या फिर चीफ जस्टिस साहब घर जा रहे हैं? वाकई चीफ जस्टिस साहब घर जा रहे हैं, और बिल्कुल जा रहे हैं, और सितंबर में जा रहे हैं, और सितंबर में जा रहे हैं। सितंबर नहीं, सितंबर से पहले भी तो जा सकते हैं, सितंबर में तो वो जा ही रहे हैं। नहीं, आपने जो पूछा मैंने बता दिया। कारा साहब, आप मुस्कुराते मुस्कुराते अक्सर बातें छुपा देते हैं। नहीं, जो मैंने कह दिया मैंने कह दिया। उससे पहले कोई चांस नहीं है? नहीं, देखिए, चीफ जस्टिस साहब का एहतराम है, कोई शख्स अपने इदारों का, अपने
इन आला अदलिया के जजेस का खुद तो नहीं ना चाहता कि उनकी कोई उनके बारे में कोई गलत तस्वर आए, लेकिन ये उनको अपने कंडक्ट के बारे में खुद भी सोचना होगा, उनके साथियों को भी सोचना होगा, अपने इदारे के बारे में भी सोचना होगा। और अगर वहां पे कोई ऐसा तासर है तो उस तासर के खिलाफ नेचुरली हमारे खिलाफ भी बाहर से प्रेशर आता है, उनके खिलाफ भी बाहर से प्रेशर आ रहा है। हाँ, इस वक्त एक तासर जरूर है कि अदलिया और पार्लियामान और इस तरह जो अपने सामने खड़े हैं, तो इसको दूर करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उनके और उनके कुछ साथियों के ऊपर सीरियस सवालात उठे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। बाकी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इंशाल्लाह घर जाएंगे और सितंबर में तो जाएंगे।